किसी भी देश में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के नाम पर किए जाने वाले आपने अलग अलग प्रोटेस्ट और उनके अलग अलग तरीकों के बारे में बहुत सुना होगा, देखा होगा और पढ़ा होगा। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स के खिलाफ एक अलग तरीके का और अजीबोगरीब तरीके का प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है अमेरिका में आजकल, जहां पर अमेरिका की विमेन सिटीजन्स का यह कहना है कि जो भी पुरुष डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, हम उन पुरुषों के साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाएंगे, रोमांटिक रिलेशंस नहीं बनाएंगे, उनसे शादी नहीं करेंगे, उनके साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे और ना ही उनके साथ बच्चे पैदा करेंगे। यानी कि यहां पर यह महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स को सोसाइटी में आइसोलेट करने का एक तरीका है और इस प्रोटेस्ट को हम लोग 4B प्रोटेस्ट के नाम से जानते हैं। तो क्या इस तरीके का ये अजीबोगरीब प्रोटेस्ट दुनिया में पहली बार हुआ है या फिर इससे भी पहले हुआ है? और ये प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के खिलाफ आखिर कर क्यों रही हैं अमेरिका की महिलाएं? इस अजीबोगरीब टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें इस प्रोटेस्ट के करंट सिनेरियो के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, जो साउथ कोरिया से शुरू हुआ था 20th सेंचुरी में, उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो यहां पर अमेरिका की महिलाओं का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट है जो पैट्रियार्की को ज्यादातर सपोर्ट करते हैं और उनका यह कहना है अमेरिकन महिलाओं का कि वो विमेन इक्वालिटी में, जेंडर इक्वालिटी में या विमेन एम्पावरमेंट में किसी भी तरीके का यकीन नहीं करते हैं और जो मर्द डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं वो मर्द डायरेक्टली इनडायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट हैं और पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, और जो मर्द पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं विमेन के साथ किसी भी तरीके की पार्टनरशिप वो अमेरिकन पुरुष किसी भी तरीके से डिजर्व नहीं करते। यही मूवमेंट प्रोटेस्ट के नाम पर चल रहा है आज की तारीख में अमेरिका में, जिसे 4B प्रोटेस्ट के नाम से जाना जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बेसिकली आपका 4B मूवमेंट है ये एक्चुअली में है क्या। देखिए, जो 4B में जो कैपिटल लेटर आपको B दिख रहा है, ये 4 अलग अलग शब्द हैं जो बेसिकली कोरियन लैंग्वेज के हैं, जिसका मतलब होता है बिहॉन यानी कि नो मैरिज, बिकुलसान यानी कि नो चाइल्ड बर्थ, बियोंसे यानी कि नो रोमांस एंड बिसेक्सु यानी कि नो सेक्स। तो ये जो बेसिकली 4B मूवमेंट है ये साउथ कोरिया से सबसे पहले यहां पर शुरू हुआ था और इस 4B मूवमेंट में यह कहा जाता है कि ये एक तरीके का रेडिकल फेमिनिस्ट इनिशिएटिव है, यानी कि जो एक्सट्रीम फेमिनिज्म का हमको टॉपिक देखने को या कंसेप्ट देखने को मिलता है उससे ये रिलेटेड है। और यहां पर विमेन का ये कहना है कि जब भी वुमेन किसी भी तरीके के हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में जाती है यानी ऑपोजिट जेंडर के रिलेशनशिप में जाती है, तो वुमेन का जो रोल है वो बहुत ज्यादा लिमिट हो जाता है। या तो वो मदर बनकर ही रहती है, या तो वो वाइफ बनकर रहती है, या वो डॉटर इन लॉ बनकर रहती है, और विमेन की खुद की कोई आइडेंटिफिकेशन बची नहीं रहती वहां पर। और वो आइडेंटिफिकेशन विमेन यहां पर डिजर्व करती है जो उनके करियर से रिलेटेड और इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड होती है। और इस 4B मूवमेंट में जो महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप को इग्नोर कर देती हैं और होमोसेक्सुअल लेस्बियन रिलेशनशिप में आना प्रेफर करती हैं, या किसी के साथ भी किसी तरीके का रिलेशनशिप प्रेफर नहीं करती, यानी खुद को एसेक्सुअल डिक्लेयर कर देती हैं। अब ये जो बेसिकली मूवमेंट है ये एक तरीके से पैट्रियार्की के अगेंस्ट तो काम करता ही है, लेकिन जो हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप या कंसेप्ट है इसे भी बेसिकली इसके अगेंस्ट भी यहां पर काम करता है। इसके अलावा यहां पर यह भी कहना है इस तरीके की महिलाओं का कि जो मर्द महिलाओं के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, शादी करते हैं, भले ही वो उनसे कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैट्रियार्की को एक तरीके से एस्टैब्लिश कर देते हैं। और अगर पुरुष सोसाइटी में पैट्रियार्की को एस्टैब्लिश करते हैं तो महिलाएं जो रिवॉर्ड देती हैं पुरुषों को, चाहे वो सेक्स के नाम पर हो, रोमांटिक रिलेशनशिप्स के नाम पर हो, शादी के नाम पर हो या बच्चों के नाम पर हो, वो रिवॉर्ड इन वुमेन को, इन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। और इस 4B मूवमेंट में बेसिकली सोसाइटी
सोसाइटी का जो सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है, जिसमें हम रिलेशनशिप, शादी, बच्चे, फैमिली को कंसिडर करते हैं, उस पूरे के पूरे सोसाइटी के एक बेसिक कंसेप्ट को यहां पर पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि यहां पर महिलाओं का यह कहना है कि सोसाइटी चाहे कितनी भी डेवलप क्यों ना हो जाए, लेकिन यहां पर इनइक्वालिटी जो है वुमेन के अगेंस्ट में, वो पूरी तरीके से हर वक्त बरकरार रहती है और हर तरीके के रोल में विमेन को यहां पर एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब जैसे कि अगर हम लोग यहां पर इंडिया का एग्जांपल लें, तो इंडिया में वर्क कल्चर और जो चाइल्ड केयर है उसको विमेन को यहां पर अकेले ही हैंडल करना पड़ता है। भारत में भी कई महिलाएं हैं जिनकी ये शिकायत रहती है कि अगर हमारे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो हम भी ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन ऑफिस अगर महिलाएं भी जा रही हैं तो घर को संभालने और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की ही क्यों होती है? यानी जो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ भारत की महिलाएं ही क्यों निभाएं? मर्द भी यहां पर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभा सकते? क्योंकि अगर ऑफिस में 8 से 10 घंटे पुरुष काम करके आया है तो महिला भी 8 से 10 घंटे काम करके आई है, और जितना पुरुष थक चुका है उतनी भी महिला थक चुकी है। तो महिला के थकने के बावजूद उसे घर आकर घर का काम करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, और उसमें वाइफ को हस्बैंड की किसी भी तरीके के कंट्रीब्यूशन को नहीं देखती वो। इसीलिए ये इनका इस तरीके के एग्जाम्पल से महिलाओं का ये मानना है कि ये जेंडर इनइक्वालिटी कहलाता है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, किसी भी तरीके से इक्वालिटी नहीं है, ना ही प्रोफेशनल लेवल पर, ना सोसाइटी लेवल पर, ना डोमेस्टिक लेवल पर। और इस तरीके के मूवमेंट को खत्म करने के लिए, ये जो इनइक्वालिटी है इसको खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट का ये जो तरीका है वो बेसिकली 4B मूवमेंट कहलाता है, जिसमें महिलाओं का यह कहना है कि हम किसी भी तरीके के हेटेरोसेक्सुअल रिलेशन में आएंगे ही नहीं पुरुषों के साथ। जो एक प्लेजर या अवार्ड या रिवॉर्ड हम पुरुषों को देते हैं वो बिल्कुल भी हम लोग नहीं देंगे। अब ये जो 4B मूवमेंट है ये बेसिकली साउथ कोरिया में 2016 में शुरू हुआ था, क्योंकि जो मिसोगिनी जैसी चीजें हैं यानी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वो साउथ कोरिया में बहुत टाइम से देखा जा रहा था, और 2016 में बेसिकली इसके खिलाफ इस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो शुरू किया गया। यहां पर 2016 में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर सियोल के सबवे में एक यंग कोरियन वुमेन की एक कोरियन पुरुष के द्वारा हत्या कर दी गई थी, और वहां पर उस कोरियन पुरुष का यह कहना था कि वो महिला की तरफ अट्रैक्टेड था, वो महिला को अप्रोच कर रहा था, लेकिन महिला ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तो गुस्से में उस पुरुष ने उस कोरियन महिला की हत्या कर दी। इसके अलावा कोरिया में बहुत सारे ऐसे MMS या वीडियोस लीक हो रहे थे जहां पर महिलाएं वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम यूज करने जा रही है तो वहां पर उनकी रिकॉर्डिंग कर ली गई, या फिर कोई कोरियन महिला अपने पार्टनर के साथ किसी सेक्सुअल इंटीमेट मूवमेंट में है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया गया और बाद में उसको लीक कर दिया गया। और इसके अलावा कई चीजें ऐसी देखी गई जहां पर सेक्सुअल हरासमेंट कोरिया में महिलाओं का काफी हद तक किया जा रहा था, और सरकार, प्रशासन और सोसाइटी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही थी। तो यहां पर कोरिया में महिलाओं ने ही मोर्चा उठा लिया और महिलाओं ने बोला कि अगर आप हमको इक्वालिटी नहीं दोगे तो हम आपके साथ, पुरुषों के साथ किसी भी तरीके का जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करेंगे। अब यहां पर अगर हम लोग ये 4B मूवमेंट जो है महिलाओं को हेल्प किस तरीके से कर रहा है वो देखें, तो सबसे पहली बात यह है कि महिलाओं का यह कहना है 4B मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद कि जो ट्रेडिशनल रोल्स वुमेन के लिए सोसाइटी ने बना रखे हैं कि वो या तो किसी की मां हो सकती है, बीवी हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, यानी उसको जो आइडेंटिफिकेशन दी जा रही है रिलेशनशिप के नाम पर वो पूरी तरीके से पुरुष पर ही निर्भर करती है। तो ये जो ट्रेडिशनल रोल्स के बियॉन्ड जाना चाहती है महिलाएं, इस रोल के थ्रू उन्होंने बेसिकली यहां पर जाने की कोशिश की। प्लस सेल्फ हेल्प और पर्सनल ग्रोथ की यहां पर बात की गई, क्योंकि महिलाओं का ये कहना था कि शादी, बच्चे, रिलेशनशिप इन सब में हमें नहीं पड़ना है और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करियर पे हमें ध्यान देना है, जिसकी वजह से जो इंडिपेंडेंस है वो उनकी लाइफ में पूरी तरीके से आ पाए। प्लस सॉलिडेरिटी जो यहां पर है वुमेन के फेवर में यहां पर डेवलप करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा जो सोशल नॉर्म्स से उनको पूरी तरीके से यहां पर महिलाओं ने तोड़ने की कोशिश की, और जो पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक समाज है उसको खत्म करने की कोशिश की। यानी महिलाओं ने एक दूसरे को यह बताने की कोशिश की इस 4B मूवमेंट से कि अगर समाज में या सोसाइटी में हमें सरवाइव करना है, एग्जिस्ट करना है, तो पुरुषों की हमें किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है, हम अकेले बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो जी सकते हैं। लेकिन इसके जो इंपैक्ट्स हैं वो बेसिकली
हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। पहला इंपैक्ट हमें यह देखने को मिलता है कि इस मूवमेंट का जो प्रेजेंस है वो पूरी तरीके से आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है। सोशल मीडिया के थ्रू इनिशियली इसे बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया और महिलाओं के बीच, महिलाओं के अंदर अवेयरनेस या जागरूकता फैलाने की यहां पर कोशिश की गई कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को और आइडेंटिफिकेशन को पहचानिए और अपने आप को इस सोसाइटी और पैट्रियार्की के चक्कर में किसी भी पुरुष से कम मत मानिए। इसके अलावा ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को तो यहां पर पूरी तरीके से चैलेंज किया ही गया। लेकिन एक इंपैक्ट हमें साउथ कोरिया में यह देखने को मिला कि साउथ कोरिया में ऑलरेडी जो बर्थ रेट है वो काफी ज्यादा लो है, पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। उन लो बर्थ रेट्स के बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन जो है इस 4B मूवमेंट को माना गया, क्योंकि महिलाओं ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि भाई हम किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे ही नहीं, शादी करेंगे ही नहीं, बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे, तो जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली यहां पर कम होती रही। लेकिन इस मूवमेंट के कई हमको क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते हैं। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो हमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म इसका यह देखने को मिलता है कि फेमिनिज्म अच्छी बात है, इक्वालिटी अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से पैट्रियार्की आपको एक्सट्रीम लेवल पे देखने को मिलता है, उसी तरीके से ये जो 4B मूवमेंट है ये भी बड़ा एक्सट्रीम लेवल पर है। और किसी भी चीज की अगर हम लोग एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, चाहे वो पैट्रियार्की के एक्सट्रीम पे जाएं, चाहे वो फेमिनिज्म के एक्सट्रीम पे जाएं, समाज के लिए वो हमेशा नुकसानदायक होता है। और इसमें यह बोला गया कि यह मूवमेंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, जो सोसाइटी के फंडामेंटल्स है उसको काफी हद तक खराब कर सकता है, बिगाड़ सकता है। दूसरी यहां पर इसमें देखी गई एक और चीज कि यहां पर जो पुरुषों के द्वारा जिम्मेदारी निभाई जाती है कि वो घर के बाहर रहकर काम करते हैं या फिर बच्चों और बीवियों की और परिवारों की और अपने घरों की जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको फुलफिल करते हैं, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर पुरुषों के कंधों पर हमेशा होता है। यानी कि यहां पर यह कहा गया कि वुमेन अपने अधिकारों की बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वुमेन अपने अधिकारों की बात करने के चक्कर में पुरुषों के जो अधिकार है, पुरुषों की जो जिम्मेदारी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, डेडिकेशन टुवर्ड्स द फैमिली, उसको यहां पर इग्नोर किया जा रहा है। क्योंकि क्रिटिसिज्म यहां पर यह किया गया कि अगर पुरुष ऊपर है और महिलाएं नीचे हैं तो इन दोनों को एक ही लेवल पर लेके आना, यही इक्वालिटी कहलाती है। अगर इसमें इंपावरमेंट पूरा का पूरा वुमेन का हो गया और जो पुरुष है वो पिछड़े रह गए तो ये भी इक्वालिटी नहीं है। इसके अलावा इसमें यह बोला गया कि ये जो लिमिटेड रियल वर्ल्ड इंपैक्ट है इसका ज्यादा नहीं पड़ेगा, यानी कि कुछ महिलाएं तो इसमें कन्विंस हो जाएंगी, लेकिन एक वक्त के बाद महिलाओं को भी ये लगने लगेगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं और रियल वर्ल्ड इंपैक्ट इसका बहुत कम देखने को मिलेगा। नुकसान एक ये भी हो सकता है उन महिलाओं के चक्कर में कि आप जब पूरे के पूरे वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप खुद ही आइसोलेट पड़ जाएं, अकेली हो जाएं और जिंदगी के अंतिम दौर में आपको यह समझ में आया कि सभी लोगों ने शादियां कर ली, प्यार किया, बच्चे पैदा किए, अपनी फैमिली अच्छे से जी और हमने अपने जो जीवन है वो पूरी तरीके से अकेले ही यहां पर बिता दिया। अब क्या ये जो 4B मूवमेंट है ये एक तरीके का अपना इकलौता मूवमेंट है और नया मूवमेंट है? जी नहीं। 4B मूवमेंट की तरह ही 2016 से पहले भी आपको कई ऐसे मूवमेंट देखने को मिले थे, जैसे कि अगर आप बॉयज सोबर ट्रेंड की बात करें तो इसमें भी वुमेन ने रोमांटिक रिलेशनशिप जो है उनको अवॉइड किया था और अपनी सेफ्टी और एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंस और नौकरी और करियर को प्रायोरिटी पे रखा था। इसके अलावा पॉलिटिकल लेस्बियनिज्म या सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो था 1960s और 80s के डेकेड में जो चला था वो भी बिल्कुल ऐसा था कि मेल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए वुमेन ने यहां पर यह कहा कि हम लेस्बियन रिलेशनशिप में ज्यादा आना पसंद करेंगे रादर देन किसी हेटेरोसेक्सुअल या पुरुष के साथ रिलेशनशिप में आना। इसके अलावा लव योर एनिमी पेपर 1979 का भी जो बेसिकली मूवमेंट है आपको बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है, जिसमें जो महिलाएं हैं उन्होंने बोला कि हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस को हम लोग पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे। सेल 16 मूवमेंट 60s और 70s के डेकेड में यहां पर चला, जहां पर बोला गया कि जो महिलाएं हैं वो मेन को पूरी तरीके से इग्नोर करेंगी, सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य का यहां पर पालन करेंगी। और इसी तरीके का मूवमेंट आपको फिर ये 4B मूवमेंट भी अमेरिका में आज देखने को मिल रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स के खिलाफ अमेरिका की महिलाएं यहां पर पूरी तरीके से लेकर आई हैं। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक मेंस का क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसका आंसर लिखने की। पूछा जा रहा है आपसे, द ड्राइंग फ्रॉम historical feminist movements critically analyze the 4B movements and its relevance in contemporary feminist discourse. In your answer, highlight the philosophical underpinnings, key criticism and the implications of the rejecting traditional heterosexual relationships as form of resistance to पैट्रियार्की।
तो सवाल यह है कि 4B मूवमेंट क्या है, उसके बारे में बताइए। 4B मूवमेंट के जैसे क्या दूसरे मूवमेंट भी रहे हैं, उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बताइए। और क्या ये जो 4B मूवमेंट है सोसाइटी में सच में किसी तरीके का चेंज लेकर आएगा या एक हवा बनकर उड़ जाएगा, और क्या ये सोसाइटी के फंडामेंटल्स के लिए पूरी तरीके से सही है या ये अंत में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और इस 4B मूवमेंट के बारे में जो अमेरिका में चल रहा है, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप इसके फेवर में है, अगेंस्ट में है, और अपने फेवर और अगेंस्ट में होने का कारण भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और यह भी बताइए कि क्या इस तरीके का मूवमेंट कभी इंडिया में चल पाएगा, और अगर इंडिया में आता है तो आप उसके फेवर या अगेंस्ट में रहेंगे या नहीं। और इसी तरीके के नए तरीके के मूवमेंट्स की अवेयरनेस अगर आप चाहते हैं कि इस देश के हर नागरिक और हर महिला तक पहुंचे, ताकि वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्डअप कर पाए अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट से, जिससे वो वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर सकती हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और कोशिश करिए कि इस पर्टिकुलर टाइप की जो मूवमेंट्स हैं उसकी अवेयरनेस हर नागरिक तक पहुंच पाए। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।